सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें। आज के दिन भर ईश्वर हमारे साथ रहा। हमारे हर एक कार्य में ईश्वर ने हमारा मार्गदर्शन किया। हमारे हर एक कार्य पर ईश्वर की आशीष एवं कृपा बने रहे। इसके लिए हम तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने पूरे परिवार के साथ कृतज्ञता भाव से आइए हम सभी आज की संध्या वंदना में भाग लें। ईश्वर हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी सहायता करने शीघ्र ही आजा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में भी आजा। आस लगी तुझे पाने को, आ मुझ में समा जा। आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है। बिन तेरे संगीत अधूरा, मानो फूटा साज है। प्रेम का एक तारा, कर मन को जगा जा। देख रहे हम तेरी राह तेरी, पल भर चैन न आए। तेरी अमृत वाणी है प्रभु, हर क्षण याद आए। प्यासा हूँ तेरे दर्शन को, प्यास बुझा जा। पहला अग्रसूत्र। प्रभु मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु का उद्धार करता है। प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहते हुए मेरा अहित चाहते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम नहीं रहेगा। यदि कोई मुझसे मिलने आता है तो वह झूठ बोलता है। वह एक अशुभ रोग से ग्रस्त है। इसके लग जाने के बाद कोई रोग शैया से नहीं उठता। जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरी रोटी खाई, उस अभिन्न मित्र ने भी मुझ पर लात चलाई है। परंतु तू प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर और मैं उसे बदला चुकाऊंगा। मेरा शत्रु मुझ पर विजय नहीं हुआ, इससे मैं जानता हूँ कि तू मुझ पर प्रसन्न है। मेरी निर्दोषिता के कारण तूने मुझे संभाला और सदा के लिए मुझे अपने सानिध्य में रखा है। प्रभु इज़राइल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। दूसरा अग्रसूत्र। सेनाओं का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। इसलिए हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाएं, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगलें और पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाएं। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करेगा। राष्ट्रों में खलबली मची हुई है, राज्य डगमगाते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर पृथ्वी पिघलती है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के महान कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है। वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता, वह धनुष को तोड़ता, भाले को टुकड़े टुकड़े करता है और युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता है। शांत हो और जान लो कि मैं ईश्वर हूँ। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। सेनाओं का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। तीसरा अग्रसूत्र। प्रभु सभी राष्ट्र तेरे पास आएंगे और तेरी आराधना के गीत गाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं।
प्रभु कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्माओं की महिमा हो, जैसे कि वादी में थे, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु सभी राष्ट्र तेरे पास आएंगे और तेरी आराधना के गीत गाएंगे। धर्म ग्रंथ पाठ। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। लघु अनुवाक्य। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उन्होंने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। मरियम गान अग्र सूत्र। ओ शैशव की धन्यता, तेरे द्वारा मानव जीवन नवीकरण पाता है। मसीह मरियम के गर्भ में ही आए, मानो विवाह मंडप से वर सज धज कर धूमधाम से निकल आया हो। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। ओ शैशव की धन्यता, तेरे द्वारा मानव जीवन नवीकरण पाता है। मसीह मरियम के गर्भ से आए, मानो विवाह मंडप से वर सज धज कर धूमधाम के साथ निकल आया हो। सामूहिक निवेदन। प्राचीन काल में ईश्वर बार बार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब तो अपने पुत्र द्वारा हमसे बोला है, हम उनसे निवेदन करें। हे प्रभु दया कर, तेरी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वह मसीह को विश्वास पूर्वक तथा साहस के साथ दुनिया के सामने प्रकट करे। हे प्रभु दया कर। हम उन सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुसमाचार प्रचार के कार्य में लगे रहते हैं। वे सब राष्ट्रों को मुक्तिदाता मसीह का नाम घोषित करें। हे प्रभु दया कर। हम रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे यीशु के नाम से चंगे हो। हे प्रभु दया कर। हम उन ख्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो धर्म के कारण सताए जा रहे हैं। वे अपनी पीड़ाएं ख्रिस्त के प्रेम हेतु सहनशीलता के साथ सह सकें। हे प्रभु दया कर। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हिंसा के कारण मृत्यु के शिकार हुए हैं, तो अपने प्रेम से उन्हें महिमामय नया जीवन प्रदान कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी को समर्पित करते हैं जो इस समय यात्रा कर रहे हैं, अपने कार्य व्यवसाय से वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं या फिर कार्य के लिए जा रहे हैं। ईश्वर आप सभी के साथ रहिए, वे जहाँ भी जा रहे वे सुरक्षित पहुँच पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी इस समय हमारे साथ आज की संध्या वंदना में जुड़े हैं। हे प्रभु यीशु, आप हर एक के जीवन में अपनी आशीष और कृपा से उन्हें भर दीजिए और उनके परिवारों में जो भी परेशानी दुख तकलीफ है हर एक को आपको चढ़ाते हैं। यीशु, आप हर एक को छूकर उनके जीवन में जो परेशानी है उनका सामना करने की शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए। हे प्रभु दया कर। प्यारे प्रभु, इस वक्त हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। राष्ट्रों के बीच में प्रभु जो भी मतभेद हैं,
धर्म, जाति और राष्ट्रवाद के नाम पर प्रभु वो सभी मतभेदों को भुलाकर सभी लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहें। प्रभु तेरा वचन कहता है तो युद्धों को शांत करता है प्रभु जी, तो युद्धों के अस्त्रों को समाप्त करता है, अग्नि में भस्म कर देता है प्रभु जी। इस नए साल में प्रभु जी 2026 में प्रभु पूरे विश्व में हर प्रकार के युद्ध समाप्त हों, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु तेरे इकलौते पुत्र ने हमारे सदृश शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया, वह अनादिकाल से तेरी महिमा का सह अधिकारी है। उन्हीं में हमारे दृढ़ विश्वास की रक्षा कर और अपनी प्रजा को वर्तमान विपत्तियों से बचाकर उसे प्रचुर आनंद प्रदान कर। हमें प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु में आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन। आमीन।